अरे बच्चों वाला हैंडशेक याद है? क्या देख रही हो सबात? कुछ नहीं। कमाल हंस रहा है ना? मेरा बेटा इतने अरसे के बाद हंस रहा है, सच्चे दिल से। आप कहना क्या चाहती हैं आंटी? यही कि कमाल तुम्हारे साथ एक कैदखाने में बंद हो चुका है। मोहब्बत के नाम पे कैद कर लिया तुमने मेरे बेटे को। ना तुम उसे हंसने देती हो, ना मुस्कुराने देती हो, ना किसी से बात करने देती हो। करने दो उसे जो करना चाह रहा है वो। मेरा बेटा इतने अरसे के बाद हंस रहा है, सच्चे दिल से। कमाल तुम्हारे साथ एक कैदखाने में बंद हो चुका है। मोहब्बत के नाम पे कैद कर लिया तुमने मेरे बेटे को। ना तुम उसे हंसने देती हो, ना मुस्कुराने देती हो, ना किसी से बात करने देती हो। करने दो उसे जो करना चाह रहा है वो। मेरी सास एक साजिश चल रही। क्या? कमाल को किरण में इन्वॉल्व करवाने की कोशिश करें। Really? हाँ। यार, एक तो तुम्हारी सास को इस उम्र में चैन नहीं है। वो समझती है कि मैं कुछ नहीं समझ रही या मैं अंधी हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता। तुम क्यों परेशान होती हो? किरण को घर से चलता करो। यही तो मसला, वो उसे जाने नहीं देंगी। शार्प लेडी। वेरी शार्प, यू हैव नो आइडिया। एक्चुअली एक आइडिया है मेरे पास। क्या? अपनी सास की शादी करा दो। क्या? हाँ यार, पर उससे क्या होगा? उनका ध्यान बढ़ जाएगा। पूरे दिन अपने बेटे और बहू के पीछे लगी रहती है। वैसे ससुर जी के इंतकाल को भी काफी अरसा हो चुका है। तो क्या कहती हो, ढूंढो एक लड़का। लड़का? अरे यार, बुढ़ा, सेम थिंग। सबाहत। ये ले, ये क्या? आपकी कार की कीज जो आपने मुझे दी थी। हाँ, लेकिन मुझे वापस क्यों कर रही हो? क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे कहीं जाना होगा तो मैं खुद चली जाऊंगी। एंड डोंट वरी, मैं आपको या कमाल को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। पर इतना रूड क्यों हो रही हो तुम? मुझे नहीं लगता कि मैं रूड हो रही हूँ। आई एम ओके। बहुत प्यार से दी थी मैंने, इसलिए ताकि तुम इस घर को घर समझो और जहां आना जाना हो आसानी से जा सको। प्यार से तो मैंने भी दिया था आपको वो गिफ्ट जो आपने मेड को दे दिया। अच्छा, तो ये बात? बिल्कुल यही बात है। देखो, इट्स ओके, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी सबाहत, आप तो अपनी मर्जी की मालिक है ना। आप वही करती है ना जो आपका दिल चाहता है। तो ये वापस देकर तुम मुझसे बदला ले रही हो? ऐसा ही कुछ समझा।
मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। I'll see. कमाल, वो जो जनरल मैनेजर की पोस्ट पे इंटरव्यूज किए थे, क्या बना उसका? हाँ, मैं देख रहा हूँ एक दो लोगों। कमाल, मैंने तुमसे एक बात करनी है। जी अम्मी। किरण कल से तुम्हारे ऑफिस में जॉब करेगी। लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब? भाई किरण जॉब करना चाहती है। दी, लेकिन किरण तो स्टडीज के लिए आई थी ना? हाँ आई थी, वो भी हो जाएंगी स्टडीज भी। लेकिन हमारे ऑफिस में कैसे काम कर सकती है वो? भाई जैसे सारे काम करते हैं। लेकिन अम्मी, किरण को इतनी समझ नहीं है ना बिजनेस की। तो बेटा तुम समझा देना उसे। लेकिन देखिए आंटी, लेकिन कुछ नहीं सबात, बस मैंने कह दिया ना, कल से किरण ऑफिस जाएगी। बोलो तुम। जी अम्मी, ठीक है। ठीक। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है सबात? नहीं आंटी, मुझे क्या एतराज हो सकता? पहला काम है जो तुमने एतराज नहीं किया। बेगम साहिबा, खाना लगा दिया। अच्छा चलो बेटा खाना खाते हैं। आप लोग खा लें, मुझे भूख नहीं है। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? जी तबीयत ठीक है, बस ऐसी भूख नहीं है। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है, भूख नहीं लगती। जाओ तुम कमरे में आराम करो। चलो कमाल, हम लोग खाना खाते हैं। आ जाओ। आपके ख्याल से आंटी ने किरण को ऑफिस में रखने की बात क्यों की होगी? वैसे ही कह रही थी कि किरण घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती है, तो इसलिए। नहीं, ये बात नहीं होगी। तो फिर क्या बात है? छोड़े, आप नहीं समझेंगे। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आंटी यूं ब्लैकमेल करने पर आ जाएंगी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो और क्या बात है? आंटी की जरा सी बात ना सुनो तो उन्हें लगता है कि उन्हें अहमियत नहीं दी जाए, और जो दिल में चाहता है वो बोलती रहती। अब मैं क्या कर सकता हूँ? साफ साफ नजर आ रहा है ये आंटी की दिमाग की प्लानिंग है। किरण तो शायद हमारे ऑफिस में काम भी ना करना चाहती हो। आप कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही? मेरे ख्याल से आप ओवर थिंकिंग कर रही हैं। शायद। वैसे भी ऑफिस में वर्कर्स की जरूरत तो पड़ती है, तो किरण भी कहीं ना कहीं एडजस्ट हो ही जाएगी। किरण में और आम वर्कर्स में बहुत फर्क है। अगर किरण ने ऑफिस में एक भी काम गलत कर दिया तो क्या आप उसे आम वर्कर्स की तरह कुछ कह पाएंगे? नहीं ना। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि किरण का हमारे ऑफिस में काम करना सिवाय टेंशन के और कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। किरण को बुला दे, देर हो रही है। अच्छा किरण आ जाओ भाई जल्दी से। जी आए। रेडी। तैयार हो गई? बेटा इस ऑफिस को अपना ही समझना, और कोई बात की समझना है ना तो कमाल से पूछ लेना या सबाहत से। जी आंटी। और अगर आपकी नसीहतें खत्म हो गई हो तो हम ऑफिस के लिए निकले, काफी देर हो रही है। हाँ बेटा, नसीहतें खत्म हो गई। जाओ शाबाश। चले। या
एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ कहाँ बैठ रही? आई एम सॉरी, आप आगे बैठ जाओ, मैं पीछे बैठ जाऊँ। डेफिनेटली तुम पीछे ही बैठोगी। Come in. जी मैडम, आपने बुलाया? बैठ। जी। आज से हमारे ऑफिस में कमाल की कजन किरण भी काम करेंगे। तारुफ तो हो गया होगा तुमसे। जी, अभी थोड़ी देर पहले कमाल सर ने उनके बारे में बताया। क्या बताया? यही कि वो आज से यहाँ काम करेंगी। मैं चाहती हूँ कि उसे उसकी जॉब के बारे में तुम सही तरह से सब कुछ समझा दो। पूरी मैडम, कमाल सर की कदर है, मैं उनकी अहमियत समझ सकता हूँ। बस सलमा, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसे बाकी वर्कर्स की तरह ही ट्रीट करना है। जी बेहतर। और हाँ, एक और काम, जी। उसको कमाल से दूर रखना है। वो कमाल के रूम में जाए या कमाल के पास भी नजर आए तो मुझे फौरन बताना है। ठीक है, आप जी सकें। पर सलमान, इस काम में मैं ज़रा से भी कोताही माफ़ नहीं करूँगी। इस ऑफिस में तुम मेरी दोस्त के रेफरेंस से, लेकिन अगर ज़रा सी भी कोताही हुई तो मैं वो ताल्लुक भी भूल जाऊँगी। ठीक है, समझ गया। जाओ अब। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग। तुम यहाँ बैठो। आई एम रियली सॉरी, मैं आपके घर आ गई ऐसे। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, बोलो क्या हुआ? मुझे एक ज़रूरी काम था आपसे। जाहिर है कोई ज़रूरी काम ही होगा, बोलो। मैडम, वो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, उनको डॉक्टर के पास लेकर जाना है, फिर कुछ दवाएं वगैरह भी लेनी है। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, आप प्लीज़ मेरी कुछ मदद कर दें। मैं बहुत परेशान हूँ उनकी वजह से। अच्छा, रिलैक्स। कितने पैसों की ज़रूरत है? थोड़े ज़्यादा पैसे चाहिए थे। कितने? 50,000 रुपये। मैं अभी मुलाजिम से भिजवाती हूँ। मैडम, क्या सच में? हाँ हाँ, परेशान मत हो। मुझे लगा था कि पता नहीं तुम्हें कितने ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। बहुत शुक्रिया मैडम। कोई बात नहीं, मैं भिजवाती हूँ। बहुत शुक्रिया। क्या अल्लाह तेरा शुक्र है। कौन आया था? वो ऑफिस में जो नई लड़की नहीं रखी, वो थी। क्यों, क्या करने? कमाल, उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। तो आपने दे दिए? जी। ऐसे ही ना एतबार कर लिया करें सब पर। कुछ लोगों को आदत होती है बहाने बहाने से पैसे मांगने की। 50,000 ही तो मांगे, कौन से उसने लाखों मांग लिए। ऐसे लोग छोटी रकम से शुरू होते हैं, बाद में देखिएगा ज्यादा का मुतालबा करेगी। ऐसी भी बात नहीं है कमाल। चलें जैसे आपको ठीक लगे। कमाल, इसे मैं सोच रही थी, इन लोगों की परेशानियां भी कितनी छोटी होती हैं। सिर्फ 50,000 रुपयों की खातिर वो लड़की कितना परेशान थी मैं आपको बता नहीं सकती। और आप हजारों खड़े खड़े खर्च कर देती हैं। ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि इनकी परेशानियां छोटी होती है। रकम छोटी हो सकती है लेकिन परेशानी बड़ी होती है। अब देखिए ना, हमारे बिजनेस में लाखों करोड़ों की परेशानी होती है और उनको हजारों की, लेकिन प्रॉब्लम सेम ही होती है।
शायद ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, आप उस लड़की की टेंशन छोड़ दें, रिलैक्स हो जाए। ठीक। जी ओके। वैसे लंच कर लिया है आपने? अभी तो नहीं किया। ओके, वेल आई वाज वंडरिंग कि क्यों ना हम आज लंच बाहर करें, किया जा सकता है। है ना? वेल सबाहत इज बिजी इन अ मीटिंग, तो इफ यू डोंट माइंड हम दोनों चलें। हाँ, जा सकते हैं। या लेट्स गो। यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं कमाल के साथ कुछ डिस्कस करने आई थी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कंसर्न्ड पर्सन सलमान है। आपको जो पूछना है, जो कहना है, आप सलमान से जाके पूछिए। ओके। आपसे मैं घर जाके बात करूंगी। मुझे लगता है कि मेरी सास अपने इरादों में कामयाब हो जाएगी। किस तरह के इरादों में? कमाल की दूसरी शादी करवाने में। तुम्हें ये क्यों लगा है? किरण के साथ मिलके प्लानिंग कर रही है वो। मुझे लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता दोनों कामयाब भी हो जाएंगे। कमाल बदल रहा है क्या? बदल नहीं रहे, लेकिन मुझे डर है कि कहीं बदल ना जाए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मर्द पे भरोसा नहीं करते। ठीक कह रही हूँ कमल। किरण तुम्हारी सौतन बन गई ना, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी सबाहत। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। फिर तुम एक काम कर सकती हो सबाहत। क्या करूँ मैं? खुद से कमाल की दूसरी शादी करवा दो। देखो, अगर कमाल किरण से शादी करते हैं ना, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहने वाला। किरण बहुत जल्द कमाल को तुमसे दूर कर देगी और उनके दिल से तुम्हारी मोहब्बत खत्म कर देगी। अगर तुम कमाल की शादी ऐसी लड़की के साथ करवाती हो जो तुम्हारे सामने दब के रहे, वो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। कल को उसकी औलाद तुम्हारी औलाद रहेगी और कमाल भी तुम्हारे रहेंगे। तुम्हारी सास भी खुश हो जाएगी और किरण को घर से चलता करना। ठीक कह रही हो तुम। सबा, बोले, सुन रही हूँ मैं। आज आपने ऑफिस में किरण के सामने बहुत सख्त रिएक्ट किया। जानती हूँ मैं। मुझे ऐसे रवैये की तवक्को नहीं थी आपसे। मुझे भी आपसे इस तरह के रवैये की तवक्को नहीं थी। मैंने क्या किया? आप जानते हैं ना, मुझे किरण पसंद नहीं, फिर क्यों उसके करीब होने की कोशिश करते हैं? मैं उसके पास नहीं गया था, वो मेरे ऑफिस में आई थी। तो उसे वापस भेज देते। कैसी बातें कर रही हैं आप? पहले तो आप ऐसी नहीं थी। लगता है औलाद के महरूम ही आपको दिन ब दिन बदल रहे हैं। शायद। तो अपनी इस महरूमी पर काबू रखें। कैसे? कैसे कमाल? हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। नहीं, मैं किसी और के बच्चे को ना बच्चा कैसे समझ सकती हूँ? फिर आप खुद को समझे सबा, आप बदल रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है।
एक किरण की वजह से आपको मुझ में बदलाव नजर आने लगा है। बात किरण की नहीं है, ऑफिस के सारे वर्कर्स भी ये महसूस कर रहे हैं, आपसे खौफजदा रहने लगे हैं। मैं अपने कानों से सुन चुका हूं। ये तो अच्छी बात है फिर। क्या खाक अच्छी बात है? याद रखिए, ज्यादा डर बगावत पर उकसाता है। अगर हमारे सारे वर्कर्स हमें छोड़कर चले जाते हैं ना, इससे हमारा ही नुकसान होगा, समझिए आप।